So good morning to all of you and welcome to the ICCIS Academy. So in the last video we discussed about the second measurement under qualitative methods, that is nothing but our variation in margin requirement. So in this video we will discuss about the third measurement under qualitative methods, that is regulating loans for consumption purpose. So give the heading regulating loans for consumption purpose. See, let's suppose there are two person in our economy, that is X and Y, और X और Y दोनों को यहाँ पर बैंक से लोन चाहिए। एक्स को जो है वो यहाँ पर लोन चाहिए फॉर ए टूर ऑफ पेरिस, इसको पेरिस घूमने जाना है इसलिए इसको लोन चाहिए। बट वाई जो है इसको यहाँ पर लोन चाहिए टू सेट अप ए न्यू बिजनेस, उसको यहाँ पर एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना है इसलिए इसको यहाँ पर लोन चाहिए। अब मुझे बताइए, एक्स यहाँ पर जो डिमांड कर रहा है पेरिस घूमने इसको जाना है इसलिए इसको लोन चाहिए। दिस लोन इज ओनली फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए इसको लोन चाहिए। जब भी किसी पर्सन को यहाँ पर पर्सनल यूज, दैट मीन्स पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए लोन चाहिए तो इसको हम बोलते हैं कंजप्शन पर्पस, कंजप्शन पर्पस। जब भी, और एक बार मैं बोल देता हूं, जब भी कोई पर्सन को यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए, दैट मीन्स पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर लोन चाहिए तो इसको हम बोलते हैं कंजप्शन पर्पस। बट यहाँ पर देखिए वाई को यहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए यहाँ पर लोन चाहिए, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर वाई को लोन प्रोवाइड करते हैं तो ये जो अगर बिजनेस स्टार्टअप करता है तो यहाँ पर किसी लोग को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये बोल सकते हैं जिन लोग को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है वो गरीब के सीमा रेखा के ऊपर आ रहे हैं। दैट मीन्स पॉवर्टी का जो इंडेक्स होगा, पॉवर्टी का जो इंडेक्स होगा वो यहाँ पर डिक्रीज करेगा इंडिया के अंदर। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। अगर हम वाई को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग के इंडिया का जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक्स को लोन प्रोवाइड करेंगे तो बताइए क्या हम लोग का इंडिया का जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर ग्रोथ करेगा? कभी नहीं, वो तो सिंपली यहाँ पर पैसा ले जाके बाहर इसको वेस्ट करने वाला है। तो इस तरह से अगर आरबीआई क्या बोलता है कि अगर कभी भी आप कंजप्शन पर्पस के लिए किसी पर्सन को, दैट मीन्स किसी पर्सन के पर्सनल यूज और पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप किसी को यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर हाई कर दीजिए। दैट मीन्स 12 to 13% इंटरेस्ट रेट पर इसको लोन प्रोवाइड कीजिए। इन केस ऑफ वाई, अगर वाई को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना होगा तो यहाँ पर वाई को 9% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा। डिफरेंस ओनली यही है कि इसको कंजप्शन पर्पस के लिए लोन चाहिए बट वाई को यहाँ पर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन चाहिए। इसको याद रख लीजिएगा दोनों चीज। अगर हमको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन चाहिए तो लोन का इंटरेस्ट रेट जो होगा वो यहाँ पर कम होगा, लेकिन अगर हमको कंजप्शन पर्पस दैट मीन्स पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर लोन चाहिए तो यहाँ पर लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जब भी आपको पर्सनल यूज और कंजप्शन पर्पस के लिए लोन चाहिए तो बैंक जब आपके नाम पर यहाँ पर चेक इशू करेगा, उस चेक पे आपका जो नाम होगा उसके नाम पर आपका चेक इशू होगा। बट इन द केस ऑफ वाई, जब वाई को यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो वाई के नाम पर यहाँ पर चेक इशू नहीं होगा। वाई यहाँ पर एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है तो इसका कंपनी का कोई ना कोई नाम होगा। लेट्स सपोज एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी। तो बैंक जो है वो अपने चेक जो इशू करेगा वो चेक वाई के नाम पर इशू नहीं करेगा, वो इस कंपनी के नाम पर ही चेक को इशू करेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कंजप्शन पर्पज के लिए जो चेक इशू होगा वो इस पर्सन के अपने नाम के ऊपर यहाँ पर चेक इशू हो रहा है। बट इन प्रोडक्टिव पर्पज यहाँ पर बिजनेस का जो ऑनर है उस ऑनर का नाम पर यहाँ पर चेक इशू नहीं होने वाला है, बल्कि वाई जो यहाँ पर नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है उस कंपनी के नाम पर ही यहाँ पर चेक इशू हो रहा है। ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पर कमर्शियल बैंक को एक ही डायरेक्शन देता है। जब भी आपको रेगुलेटिंग लॉस फॉर कंजप्शन पर्पस का मीनिंग क्या है कि जब भी आपको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए किसी पर्सन को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करना है तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर कम रखिए। नेक्स्ट, जब आपको पर्सनल यूज दैट मीन्स कंजप्शन पर्पज के लिए किसी को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना होगा तो उसका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर हाई रखिए। ठीक है, so this is the only concept of regulating loans for consumption purpose. Okay, so write down the 2 to 3 points under regulating loans for consumption purpose. First point, under this measurement RBI regulates an limit loans given by banks for consumption purpose, and the next point, and would like to direct more of credit
क्रेडिट का मतलब होता है आपका लोन, ठीक है। एंड वुड लाइक टू डायरेक्ट मोर ऑफ क्रेडिट, इन ब्रैकेट लिख लीजिए लोन, फॉर प्रोडक्टिव पर्पस as it appears that too much consumption in economy will fuel inflation. Too much consumption in economy will fuel inflation. ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटिंग लोन्स फॉर कंजम्पशन पर्पस। होप आप लोगों को रेगुलेटिंग लोन्स फॉर कंजम्पशन पर्पस का जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। So in the next video we'll discuss about the fourth and fifth measurement under qualitative methods, that is nothing but our moral suasion and direct action. तब तक के लिए stay tuned and thank you.